अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है एम्बेसडर अशोक सज्जनार साहब ने। थैंक यू सो मच सर कि आज आप आए। Thank you. Great pleasure. Great. Always a pleasure to be with you, थैंक यू Arzu. सर। Thank you. और सर आपको जैसा कि बहुत एक्सपीरियंस है काफ़ी कंट्रीज़ का, तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान की तरफ भी आप देखते रहते हैं और मैं आपके शोज़ भी देखती रहती हूँ टीवी चैनल्स के ऊपर। तो सर हम पाकिस्तान की बात तो डेफिनेटली करेंगे। इकॉनमी तो सर एक इशू है जो हमारा होता ही रहता है, लेकिन इस वक्त जो मेन प्रॉब्लम है वो अफगानिस्तान और टीटीपी को लेकर है। उस बारे में आप क्या कहेंगे? और साथ साथ उसके बाद हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन की, और कहा यह जा रहा है कि ईरान की तरफ से रशिया को कोई हेल्प की गई है या उसके ड्रोन वगैरह को लेकर, तो उसके ऊपर भी काफ़ी बातें हो रही हैं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे आज आपके साथ। तो सबसे पहले सर टीटीपी को आप क्या समझते हैं कि किस तरह से हैंडल किया जा सकता है और क्या गलती पाकिस्तान की तरफ से हो रही है जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली है? देखिए, मैं तो पहला इसमें कमेंट यही कहूंगा जो यू नो पाकिस्तान ने आतंकवाद को, टेररिज्म को बनाया है, पनपा है, पाला है, अपने यहाँ पर वो किया है। तो जैसे कि कहा था उन्होंने, हिलरी क्लिंटन ने 2011 में, जो अगर आप अपने घर के पीछे आप सांप को पालेंगे तो वो ये नहीं जो केवल आपके पड़ोसियों को ही डसेगा, वो आपको भी जरूर डसेगा। तो इसलिए तालिबान को 20 साल तक पनाह दी है। तालिबान को सभी कुछ जो सहूलियत, सभी कुछ फैसिलिटीज वगैरह दी गई। और उसके साथ अब पाकिस्तान ने ये सोचा था, जो शायद जब अब पे बैक टाइम होगा, जब तालिबान वहां पर, अफगान तालिबान वहां पर काबुल में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगा, तो वो उनकी सहायता करेगा तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ जूझने के लिए। परंतु मैं तो ये समझता हूं, देखिए, कभी भी अफगान तालिबान ने टीटीपी के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा है, कभी भी नहीं कहा है। और कुछ जो रिपोर्ट्स आपके यहाँ से भी पाकिस्तान के मैंने थोड़े बहुत देखे हैं, थोड़े बहुत कुछ इंटरव्यूज भी सुने हैं, और उसमें यही कहा जा रहा है जो तालिबान को भी पाकिस्तान पर इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं है। ठीक है, उन्होंने तो इस्तेमाल किया पाकिस्तान को, उनको अपनी जरूरत थी। परंतु जिस प्रकार से 2014 तक पाकिस्तान ने तालिबान के जो सब बड़े बड़े लीडर्स थे उनको अपने यहाँ पर जेलों में रखा, काफियों को उन्होंने अमेरिका के भी सुपुर्द हासिल किया, वगैरह वगैरह। तो उन दोनों के बीच में भी इतना ज्यादा ट्रस्ट और फेथ नहीं है। और जहां तक टीटीपी का सवाल है, टीटीपी ने तो हमेशा तालिबान का साथ दिया है, उनकी सहायता की है 2007 से, जब से वो दे हैव कम ऑन द सीन। तो इसीलिए कोई अगर ये एक्सपेक्ट करता है जो तालिबान पाकिस्तान की सहायता करेगा टीटीपी के विरुद्ध, तो वो मेरे ख्याल से किसी डिल्यूजनल उसमें था। तो मेरे विचार से पाकिस्तान को ये समझ लेना चाहिए था जो ये तो मसला है जो हमारे साथ रहेगा, और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है जो वो टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करे, आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करे, और जो भी है फोर्सेस जो टेररिज्म के विरुद्ध काम कर रही हैं उनके साथ मिलकर। और मैं तो समझता हूं जो भारत ने बहुत ज्यादा आतंकवाद सहा है, टेररिज्म को झेला है, तो अगर पाकिस्तान को अभी भी समझ आ जाती है जो हमको आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई करनी चाहिए, आतंकवाद के साथ हमें नहीं रहना चाहिए, और जो ये आतंकी गुट हैं, जैश है, हिजबुल मुजाहिदीन है, लश्कर है, वगैरह वगैरह, इन सबको वो इन सब का साथ छोड़ दे, और जो भी ऐसे फोर्सेस हैं दुनिया में, भारत जैसे है जो कि आतंकवाद से लड़ता है, लड़ना चाहता है, उनके साथ वो कोऑपरेट करे, तो मेरे विचार से थोड़ा ये हो सकता है। एक बात मैं और कहूँ आरजू, हालांकि वो आपने प्रश्न पूछा नहीं है परंतु वो उसके साथ जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, और वो है जो अफगान तालिबान का साथ भी पाकिस्तान की दिक्कत है ड्यूरेंड लाइन को लेकर। और वो शायद समझा था होगा पाकिस्तान ने, जो जब तालिबान वहां पर उसकी हुकूमत होगी तो वो ठीक हो जाएगा, परंतु वो ठीक हुआ नहीं है। और ये भी समझ लेना चाहिए था जो उसके ठीक होने के कोई इतने आसार नजर नहीं आते हैं जो ड्यूरल लाइन पर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान
की जो सरकार है, तालिबान की सरकार है, पश्तून जो सरकार है, वो वहां पर ये पाकिस्तान का नजरिया या पोजीशन उसको अग्री करने में मान जाएगी। हाँ सर। तो सर आपको लग रहा है कि इसका एक वाहिद हल जो है वो यही है कि ये अटैक करें, मतलब जो पाकिस्तानी फोर्सेस हैं वो टीटीपी के ऊपर अटैक करें और इस किस्म के ऑपरेशंस लॉन्च किए जाएं दोबारा, जो एक ज़माने में पहले भी किए गए थे। और उसके बाद काफ़ी टाइम ऐसा था जो हमने सुकून से गुजारा और काफ़ी चीज़ें जो थी वो कंट्रोल में आ गई। आपको लगता है वही होगा, या फिर ये डायलॉग के जरिए तो ये मानने वाले हैं नहीं, डायलॉग तो इनके साथ करना बेकार है। आपके ख्याल से क्या होना चाहिए? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। देखिए, डायलॉग के साथ तो अगर पाकिस्तान वो चाहता है उनसे बातचीत की जाए, परंतु अब का जो हालात हैं, और जो मेरे विचार से आप जो पहले के हालात बता रहे हैं 2014 में, जब वहां पर पेशावर में एक वो आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक हुआ था, और उसके बाद पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ऑफेंसिव लॉन्च किया था उनके विरुद्ध, और उनके ऊपर काबू पाने में काफी हद तक वो कामयाब भी हो गए थे। परंतु अब जो हालात हैं, मेरे विचार से उस समय से थोड़े बदले हुए हैं, काफी बदले हुए हैं, क्योंकि उनके पास एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान की। क्योंकि वहां पर जो काबुल की जो सरकार है, वो टीटीपी के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने से इनकार कर रही है। आपको मालूम है, ये तो आप जानते हैं बड़ी अच्छी तरह, जो अभी थोड़े समय के लिए सीज फायर भी उन्होंने कराया, परंतु वो सीज फायर भी कामयाब नहीं हुआ। थोड़े समय के बाद वो भी एकदम खत्म हो गया है। आपको ना तो टीटीपी का साथ है, उनके साथ तो जंग जारी है ही, परंतु जो अफगान तालिबान है उसका भी सपोर्ट पाकिस्तान के पास अभी नहीं है। और इसीलिए अगर उनके विरुद्ध आप जंग करते हैं और वो वहां पर चले जाते हैं अफगानिस्तान में, तो क्या पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की सरहद है, बॉर्डर है, उसको क्रॉस करके अफगानिस्तान के अंदर जाएगा, उनके ऊपर लॉन्च ऑफेंसिव लॉन्च करेगा? तो वो तो ये कहाँ जा रहा है सर? ये कहाँ जा रहा है यहाँ पे? नहीं, कहा तो यकीनन जा रहा है, परंतु ये मेरे विचार से दोनों ही जो सरकारें हैं, जो एक तालिबान की जो हुकूमत है काबुल में, और जो इस्लामाबाद में है सरकार है, उन दोनों को एकदम मुठभेड़ के उसमें रास्ते में ले आएगा, टक्कर के रास्ते में ले आएगा। तो इसीलिए आई डोंट थिंक देयर आर एनी इजी डिसीजंस टू दिस। ये तो मेरे विचार से पाकिस्तान की जो हुकूमत है, उनको दे विल हैव टू लुक इनवर्ड्स, उनको अपने गिरेबान में झांकना होगा। जो ये देखिए, ये सभी जो बनाए हुए हैं, ये उनके अपने ही बनाए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है जो ये कहीं बाहर से आकर यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं। तो और सभी देशों का यही है, जो एक किसी को अगर आप बढ़ावा देते हैं, पनाह देते हैं, वो एक फ्रैंकनस्टाइन बनकर उभरता है, वो आप ही को खाने के लिए टूट पड़ता है, तत्पर रहता है। तो इसीलिए मेरे विचार से तो एक बहुत ही, अगर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन करना है, शॉर्ट टर्म आपने करना है, टैक्टिकल विक्ट्रीज इधर से हो जाएंगी, आप लॉन्च करिए ऑफेंसिव, कुछ टैक्टिकल विक्ट्रीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल पाकिस्तान की आर्मी जो है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, बहुत ही माहिर हैं, बहुत ही काबिल हैं। और जो इस एरिया में चाहे वो इसका खैबर पख्तूनख्वा का एरिया हो, और ऐसे क्षेत्र हों, उसमें पाकिस्तान की आर्मी को बहुत अच्छी तरीके से वहां पर जो टेरेन है उसके बारे में सब कुछ मालूमात अच्छे हैं, तो वो अच्छे लॉन्च कर सकते हैं ऑफेंसिव। परंतु मेरे विचार से वो जो विक्ट्रीज होंगी आरजू, वो टैक्टिकल विक्ट्रीज होंगी। वो लॉन्ग टर्म अगर सॉल्यूशन चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो यही है, जो आप देखिए, जो आतंकवाद को साथ में लेकर चलते हुए कोई आपको इसके विरुद्ध आप कुछ नहीं काम कर पाएंगे। अगर आप ये करते हैं पूरी दुनिया में, फिर आपको अपने को इस्टेब्लिश करने में, अगर आप टेररिज्म को एकदम खत्म करने का वो करते हैं, तो जो कुछ चाहे इकोनॉमिक है, चाहे सिक्योरिटी है, सभी क्षेत्रों में पाकिस्तान को आगे उभरने का बहुत ही एक अच्छा मौका मिल सकता है।
सर एक चीज़ तो काफ़ी क्लियर है लोगों के माइंड में कि इन्होंने खुद ही बनाए थे, सपोर्ट किया था और ये समझ रहे थे कोई जिहाद हो रहा है, इस किस्म की बातें की गई थी। लेकिन अब ये जितने भी थे, चाहे वो टीटीपी हो या कोई दूसरे किस्म के यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, उनके अंदर से और बहुत सारे ग्रुप्स निकल आए हैं। अब ये कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो जैसे ये एक को कंट्रोल करते हैं, जो उसमें से 100 और निकल आए हैं, वो इनके काबू नहीं आ रहे। अब इसलिए भी ये प्रॉब्लम हुई है यहाँ पर पाकिस्तान में कि जो अक्सर लोग जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे कि आखिर ये रोक क्यों नहीं सक रहे, इसलिए कि एक में से इतने ज्यादा ग्रुप निकल आए, हर एक अपनी मर्जी का है। तो वो जब सालों इन्होंने उनको जवलक के जमाने से लेके अभी तक इन्होंने इसको रखा, तो अब ये कंट्रोल करना एक साल में नहीं होगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा। लेकिन सर आपको लगता है कि अमेरिका हो या कोई और सुपर पावर हो, वो इसमें कोई मदद कर सकते हैं पाकिस्तान की इनको कंट्रोल करने में, या अमेरिका ज्यादा से ज्यादा आप समझते हैं कि बस जैसे यहाँ पे बात की जा रही है कि जी ड्रोन्स दे देगा और फंड कर देगा और कहेगा जाओ जाके अटैक करो, और ऐसा करके और नई मुसीबत पाकिस्तान अपने गले डाल लेगा, जैसे पहले हुआ था कि तकरीबन 20 साल एक जंग चलती रही और उसमें पाकिस्तान का भी काफी नुकसान हुआ। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। एक तो है जो वहाँ पर एक्सट्रीमिज़्म बहुत ही मेरे विचार से पाकिस्तान में, पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की सोसाइटी में काफ़ी हद तक वो काफ़ी जिसे कहता है कहा जाए ना डीप रूट्स उसने ले लिए हैं। तो इसीलिए अगर उसको जड़ से उखाड़ना है तो फिर ये तो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म अफेयर। दूसरी बात ये है देखिए पहले हमेशा एक नैरेटिव पाकिस्तान ये बनाता आ रहा था जो देखिए ये जो अफगान तालिबान है जो लड़ाई कर रही है अमेरिका के साथ, नेटो के साथ, आईएसएफ फोर्सेस के साथ वगैरह वगैरह, ये तो अपनी जमहूरियत के लिए लड़ाई कर रही है, ये तो जो बाहर के आर्मी है फोर्सेस हैं उनको बाहर निकालने के लिए ये लड़ाई कर रही है। परंतु ये जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या कुछ और ऐसे एलिमेंट्स हैं उनके साथ जो मिले हुए हैं, वो उनको सपोर्ट आता है, भारत का सपोर्ट आता है और उसकी वजह से वो यहाँ पर पाकिस्तान के विरुद्ध ऐसा काम कर रहे हैं। वो देखिए मेरे विचार से अपने को बहलाने के लिए ये कहा गया मेरे विचार से जैसे ये कुलभूषण जाधव की भी बात है जो आए और यहाँ पर टेररिस्ट अटैक्स को फोमेंट कर रहे हैं। अब कितने सालों से कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की उसमें कैद में है, परंतु इसका मतलब ये तो नहीं है ना जो वहां पर टेररिस्ट अटैक कोई कम हुए हैं या खत्म हुए हैं। अगर वो ये कहते हैं जो वो पेशावर का भी जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर भी इन्हीं का किया सभी कुछ किया कराया था, तो अभी इतने पिछले सालों में चाहे आपके सीपेक के विरुद्ध हो या और विरुद्ध हो, इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं? तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा पाकिस्तान को डिनायल से बचना पड़ेगा और रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। जो सब हो रहा है ये केवल ये कह देना जो ये भारत की तरफ से हो रहा है, भारत की तरफ से, अब तो भारत ना तो अफगानिस्तान में है, तो कैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान या और किसी को तो कोई नहीं सपोर्ट कर सकता ना, चाहे आप ये समझे जो पहले जो कह रहे थे वो ठीक है। तो उससे तो जो पहले ही आपकी आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट की, आर्मी की, गवर्नमेंट की आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो एकदम उसमें खोखली हो जाती हैं। तो इसीलिए वो वाला जो नैरेटिव है उसको तो एकदम ही वो रद्द हो गया है। दूसरा मेरे विचार से ये भी समझना पड़ेगा पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट को, जो ये टीटीपी और जो अफगान तालिबान है जो काबुल में जिनकी हुकूमत है, वो हमेशा साथ साथ ही रहेंगे, वो अकेले नहीं होने वाले हैं। और इसीलिए आपने देखा है जो अभी इमरान खान भी कह रहे हैं जो अगर आप टीटीपी के विरुद्ध काम करते हो बेसिकली यू आर गोइंग अगेंस्ट, you will have to take action against the Taliban elements also who are supposed to be supporting them. हालांकि अब ये भी कहा जाता है जो बहुत आईएसआई के सपोर्टेड एलिमेंट्स हैं वहां पर हक्कानी ग्रुप है वगैरह, तो कैसे उनकी कुछ सहायता ली जाए इनके दिस इज व्हाट द पाकिस्तान गवर्नमेंट विल हैव टू थिंक। परंतु जो दूसरा आपने प्रश्न किया है जो अमेरिका ड्रोन्स दे दे, अमेरिका और फैसिलिटीज दे दे, इक्विपमेंट दे दे, मेरे विचार से देखिए अमेरिका यहाँ पर अपने को और इन्वॉल्व, डायरेक्टली इन्वॉल्व अपने को नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि देखिए वो यहाँ से निकलना चाहता था। इसीलिए अमेरिका ने 20 साल बाद 15 अगस्त 2021 को, मतलब 30 अगस्त हो गया,
वहां से पूरी तरीके से निकल गए। हालांकि वहां पर उनके अबाउट $80 बिलियन के आर्म्स इक्विपमेंट थे, एयरक्राफ्ट थे, हेलीकॉप्टर थे, हमवीज थी, टैंक्स थे, वगैरह वगैरह, वो सब छोड़ के चले गए। उन्होंने यहाँ पर दोबारा से किसी बड़े तरीके से नहीं आना है, क्योंकि एक तो वो यूक्रेन में वैसे ही इन्वॉल्व है, दूसरा उनका जो फोकस है, आरजू आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, दूसरा उनका जो फोकस है वो इंडो पैसिफिक है, वो चीन है, और उसके ऊपर भी से वो अपनी नजर हटाना नहीं चाहते। तो एज इट इज यूक्रेन मेरे ख्याल से एक अनवांटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए बन गया है। परंतु मेरे विचार से जितनी जल्दी वो वहां से वो कोशिश करेंगे वहां से निकलने की, और सारा अपना ध्यान है, क्योंकि चीन का जो एक्सपेंशनिज्म वो समझते हैं, चीन का अग्रेसिवनेस है, साउथ चाइना सी में है, ईस्ट चाइना सी में है, ताइवान के विरुद्ध है, वहां पर वो अपना ज्यादा मेरे विचार से नजर ध्यान वो लगाना चाहेंगे। यहाँ पर किसी तरीके से डायरेक्टली फिर से इन्वॉल्व होना मेरे विचार से अमेरिका के लिए बिल्कुल ही अगर हम ये समझे जो आ जाएगा पाकिस्तान की सहायता के लिए, तो मेरे ख्याल से वो रियलिस्टिक। बिल्कुल ठीक। लेकिन सर हम आगे बढ़ें और लास्ट में मैं आपसे बात करना चाहूँगी, जैसे कि हमने पहले कहा था कि ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि जो रशिया की मदद कर रहा है यूक्रेन वॉर में, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा है? और है अगर, तो दोबारा से क्या ईरान फिर मुसीबत में आएगा कि अमेरिका की तरफ से उस पर कुछ ना कुछ पाबंदियां लगेंगी, सैंक्शंस लगेंगी? देखिए, दो तीन चीजें हैं उसमें। एक तो जब प्रेसिडेंट जो बाइडेन की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था जो हम JCPOA को फिर से बरकरार करेंगे, और उसमें आपको मालूम भी है जो उसमें बातचीत होती रही थी, उसमें रूस ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया था एज अ गो बिटवीन बिटवीन जो भी IAEA के और जो दूसरे P5 के और मेंबर्स हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, और ईरान के साथ बातचीत करने में। परंतु उसके बाद अब ये रूस यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो रूस की तरफ से तो इसके ऊपर मामले के ऊपर ज्यादा उन्होंने इसको एक्टिवेट नहीं किया, वहीं पर छोड़ दिया। परंतु मेरी जो बातचीत हुई है कुछ जो ईरान के सीनियर लीडर्स हैं या मंत्री हैं या ऑफिशियल्स हैं वगैरह, उनसे बात हुई है, तो वो ये कहते हैं जो कुछ बातचीत हो रही है, और उनको थोड़ी बहुत उम्मीद लगती है जो शायद फिर से इरानियन न्यूक्लियर डील जो है वो बरकरार हो जाए। दूसरी बात जो आपने कहा, ये जो सपोर्ट किया जा रहा है रूस को, और मेरे विचार से ये काफी हद तक एविडेंस आ गया है। एक तो जो विजिट्स हुई हैं तेहरान और मॉस्को के बीच में, एक दूसरे के देश में सीनियर लीडर्स गए हैं वहां पर, और उसके बाद हमने देखा है जो ड्रोन्स जिस प्रकार से इस्तेमाल किए गए हैं। हालांकि ईरान ने इसको डिनाई किया हो, परंतु मेरे विचार से उनकी जो डिनायल में है, इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, इतनी ज्यादा कन्विक्शन नहीं है। तो वो कहने के लिए बात है जो उन्होंने नहीं दिए हैं, परंतु ड्रोन्स वहां से आए लगते हैं, और कुछ मिसाइल्स भी हैं जो कि यूक्रेन ये क्लेम कर रहा है जो ईरान से मिसाइल्स आई हैं रूस को, जो कि उनके विरुद्ध इस्तेमाल की जा रही हैं। तो यकीनन ये वाला तो इसने एक नया रुख अपनाया है। परंतु इससे ये भी थोड़ा बहुत मालूम चलता है आरजू, जो रूस के पास शायद इतना जो असला है, जो उसका अपना आर्सेनल है इक्विपमेंट का, मिसाइल्स का, जी। टैंक्स का भी इतने सारे उसके जो डिस्ट्रॉय हुए हैं, तो उसको वो थोड़ी सी कमी अपनी इक्विपमेंट में वो महसूस हो रही है। इसीलिए ये भी कहा गया था जो उसने और देशों से, ईरान से है, नॉर्थ कोरिया से है, और देशों से भी उसने ये डिमांड किया है, रूस ने कहा है जो हमको और इक्विपमेंट चाहिए। तो ईरान की तो एक अपनी बात है जो वो वहां पर सप्लाई कर रहा है, परंतु मेरे विचार से इसको अगर हम जोड़कर देखें, जैसे आपका प्रश्न था, जो क्या ये सप्लाई करने की वजह से ईरान के ऊपर और सैंक्शंस लगाए जाएंगे, और जोर लगाया जाएगा, और दबाव बढ़ाया जाएगा, तो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि मेरे विचार से पॉसिबिलिटीज और वेस्ट के पास है नहीं, क्योंकि उन्होंने राइट। बहुत सैंक्शंस उनके ऊपर लगा दिए हैं।
अब इसके आगे और क्या सैंक्शंस लगाएंगे? ऑयल आप उनको एक्सपोर्ट नहीं करने दे रहे हो। ये ट्रंप साहब ने 2018 में, जो कि भारत करीब अपना 10-12% हम अपना ऑयल वहां से इंपोर्ट करते थे, अब हम उसके बाद 2018 के बाद हम बिल्कुल भी ऑयल वहां से, ईरान से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए उनको हालांकि कुछ देश हैं जो कि अभी भी उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, परंतु और ऐसी सैंक्शंस मेरे विचार से वो लगा नहीं सकते हैं जो कि जिससे कि ईरान की जो कैपेसिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं, वो और ज्यादा कम हो जाए। बिल्कुल ठीक सर, लेकिन सर बहरहाल कहीं भी किसी तरफ भी देखें, चाहे यूरोप में देखें चाहे एशिया में देखें, हर तरफ कुछ ना कुछ ये साल जो है काफी ऐसा लग रहा है कि टेंशन में गुजरेगा। और बहुत से हमारे यहाँ जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह भी ये रहे हैं कि 2023 जो है वो खासतौर पे पाकिस्तान के लिए काफी मुश्किल लेकर आएगा। देखते हैं आगे क्या होता है, हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। आई होप कि आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ थैंक यू। प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू सर।